Good morning and Assalamu alaikum students. This is Sana Maria, your teacher. Today is 27 August 2021 and the day is Friday. Hope you all are doing well. Today it's our English class, grade 4. This is your book Oxford Discovery, student book 4. Syllabus outline, we have 2 terms. In first term, Unit 1, Bela's Home. Unit 2, Traveling Together Around the Sun. Unit 3, Hidden Army. Unit 4, Stumbling Upon the Past. Unit 5, The Breakfast Crust. Unit 6, From the World to Your Table. Unit 7, Art Through New Eyes. Unit 8, Sketches in the Gallery. Unit 9, Jogratra, A Big City Snapshot. Today we are going to do copy work. कल हमने क्या किया था? Yesterday we have done book work. हमने क्या किया था? हमने बुक की एक्सरसाइज जो थी वो डन की थी. कौन से चैप्टर की? ये जो हमारा यूनिट 2 है, यूनिट 2 ट्रैवलिंग टुगेदर अराउंड द सन. ठीक है, इसकी हमने बुक की जो एक्सरसाइज थी वो हमने लास्ट क्लास में डन की थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कॉपी वर्क. ओके, आज हम क्या करेंगे? आज हमने कॉपी में ये वर्क करना है. आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन उसको अपनी कॉपी में डन करना है. इसी तरह आप लिखेंगे यूनिट 2 ट्रैवलिंग टुगेदर अराउंड द सन. इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है? वर्ड्स मीनिंग है. वर्ड्स मीनिंग में सबसे फर्स्ट वर्ड है यूनिवर्स, एवरीथिंग इन स्पेस, टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेंशन, कोर, सेंटर ऑफ अ प्लैनेट, यूनिक, डिफरेंट फ्रॉम एनीवन, rotation, a planet spin on its axis, matter, a substance of a particular type, surface, top layer of anything, astronomer who study stars and planet. हमने लास्ट क्लास में जिसमें मैंने आपको बुक एक्सरसाइज करवाई थी, उससे पहले जो हमने गेट रेडी वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग की थी और रीडिंग की थी, ये सब चीजें जो है वो बहुत डिटेल में हम इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं. ठीक है, कोर क्या होता है? सेंटर, प्लैनेट का जो बिल्कुल सेंटर होता है उसको कोर कहते हैं. यूनिक क्या होता है? जो सब चीजों से डिफरेंट होता है. ठीक है, सरफेस क्या? कोई किसी भी चीज की जो ऊपर वाली सतह होती है, ऊपर वाली लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं. टेक्नोलॉजी, कोई न्यू इन्वेंशन जो होती है उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं. यूनिवर्स क्या है? जो कुछ भी हमारी कायनात में है वो क्या है? स्पेस में है, वो हमारे वो यूनिवर्स है. ठीक है, now come to multiple choice question. First question is, a person who studies stars and planets, astronomers, geologists, neuralist. अब इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? एस्ट्रोनॉमर्स. A circular journey that a spacecraft or planet make around that sun, moon or another planet. Creatures orbit gravity. इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? इसका राइट ऑप्शन है ऑर्बिट. जो अपनी जो एक प्लैनेट जो है वो अपना सर्कुलर जर्नी जो कंप्लीट करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको ऑर्बिट कहते हैं. न्यू इन्वेंशन, न्यू इन्वेंशन का क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी. ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? टेक्नोलॉजी. ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी डिस्टेंस. ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? टेक्नोलॉजी. नंबर 4, द सेंटर ऑफ द प्लैनेट. सेंटर ऑफ द प्लैनेट क्या होता है? कोर, बीच का. ठीक है, कोर, क्रिएचर, ऑर्बिट. तो इसमें राइट क्या है? कोर. नंबर 5, डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग और एवरीवन. Surface, unique, trend. Unique. Unique is a right option. Now matching question, rotation. Rotation का क्या मतलब है? Planet spin और spin on its axis. Rotation means घूमना. ठीक है, उसके बाद है astronomers. A study, a person who studies space. जो space के हवाले से study करे उसको astronomers कहते हैं. Astronomy, the study of space beyond our atmosphere. Now come to question answers. What is the question number 1? What is the solid liquid top layer of anything is called? Answer number 1. The solid liquid top layer of anything is called surface. किसी भी चीज की टॉप की लेयर को क्या कहते हैं हम लोग? सरफेस कहते हैं. Question number 2. Who person studies about stars and planet is called? The person studies about star and planet is called astronomers.
ठीक है, जो स्टार्स और प्लैनेट की स्टडीज करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which device used to make distant object appear much closer? A device to make distant object appeared much closer, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के थ्रू क्या चीजें जो है वो बहुत दूर की चीजों को भी, जो दूर होती हैं, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होती है, उनको बहुत क्लियरली देख सकते हैं। वो बिल्कुल क्लियर, हमें एक उसकी क्लियर पिक्चर हमें नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लैनेट आर द इनर प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम? अब हमारे पास टू टाइप्स के हमारे पास प्लैनेट्स है, एक इनर प्लैनेट है, इनर सोलर सिस्टम का इनर प्लैनेट्स है और आउटर प्लैनेट्स है। अब इनर प्लैनेट्स में हमारे पास कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास स्टार है, एक सन। स्टार जो है वो क्या है, सॉरी सन जो है वो क्या है, वो स्टार है। अब उसके बाद हमारे पास फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी है। उसके बाद सेकंड प्लैनेट कौन सा है, वेनस। और थर्ड प्लैनेट कौन सा है, अर्थ एंड देन मार्स। ठीक है, ये हमारे पास कौन से प्लैनेट, कौन सा पार्ट है, ये इनर प्लैनेट है, हमारे पास सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट है ये। ठीक है, 4 जो है वो इनर प्लैनेट्स हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लैनेट आर द आउटर प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम? अब सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। अब ये कौन से प्लैनेट है कि ये जो आउटर प्लैनेट है हमारे पास, इनर प्लैनेट्स जो है तो मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स, और ये जो है हमारे पास कौन सी प्लैनेट है, ये आउटर प्लैनेट है। और ये अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि ये सन से डिस्टेंस पे है, बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास इनर प्लैनेट है वो अपने ऑर्बिट जो है वो जल्दी कंप्लीट करते हैं। जो इनर प्लैनेट होते हैं वो अपनी जो ऑर्बिट की जर्नी है उसको जल्दी जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइजेस को आपने अपनी कॉपी में नोटबुक के अंदर बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन आपने डन करना है। ठीक है, आपके साथ मैं फीडबैक सेशन के बाद ये मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी, बुक वर्क की भी जो हमने कल की थी, और ये कॉपी वर्क भी जो है, ये स्लाइड्स आफ्टर फीडबैक सेशन आई विल शेयर विद यू। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी, so you can ask me in feedback session। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे फीडबैक सेशन में पूछ सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे वाइंड अप होती है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।